कहते हैं सर आंख में नींद आ रहा है। सर आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। यही वक्त है बच्चों जीवन में जहां कुछ करके दिखाना है आपको, तो नींद को त्यागिए, नींद को त्यागिए। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इतना कितने बच्चे कहते रहे मुझसे तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो 60 दिन बचा है। 60 दिन नहीं है, 8 दिन बहुत ज्यादा है। तो बच्चों अगर आप मुझसे पूछोगे क्या 60 दिन में पागल बन करके, क्या 60 दिन में अंदर पागलपन ला करके, क्या 60 दिन के अंदर पूरे जोश जुनून से पढ़ करके 450 लाया जा सकता है, तो मेरा आंसर 100 में से 99 बार हाँ होगा। हाँ, हाँ और हाँ। लेकिन बच्चों आपके अंदर वो जोश जुनून जज्बा होना चाहिए। क्या आप लगातार 4 घंटा बैठ सकते हो? क्या आप दिन में सेल्फ स्टडी 12-12 घंटे कर सकते हो? सेल्फ फ्यूचर सोचिए बच्चों, अगर आप 10th में 12th में बोर्ड में अच्छा अंक लेकर नहीं आएंगे तो कौन माता पिता आपके ऊपर दाव लगाएगा? कौन आपको पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा? कौन आपको बच्चों आपके ऊपर विश्वास करके आपको सारी सुविधाएं देगा भविष्य के लिए कि बेटा तुम कंपटीशन की तैयारी करो 4 साल 5 साल, आप डॉक्टर की तैयारी करो, इंजीनियर की तैयारी करो? कौन आपके ऊपर बच्चों दाव लगाएगा अगर आप उनको साबित करके नहीं दिखाएंगे? बहुत सारे बच्चे मानसिक तौर पर तैयार नहीं है ना, तैयार है ही नहीं। मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में वो रो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में वो लिख रहे हैं कि सर मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मैं बच्चों बहुत प्रेशर में हूँ। नो प्रेशर, प्रेशर मत लो बच्चों, है ना। ये आपके जीवन का पहला सीढ़ी है और पहला बोर्ड एग्जाम है। इसके बाद आपको ढेर सारे एग्जाम्स देने हैं, आपको बच्चों बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, आपको नीट जेईई वगैरह सब का एग्जाम देना है आगे बच्चों। मतलब कि आप कह सकते हो अपार संभावनाएं आपके सामने है। तो बस एक छोटे से पेपर में हिम्मत मत हारो, इतना टूटो मत कि सर मैं बहुत प्रेशर फील कर रहा हूँ। मेरे बच्चे जितनी आपने मेहनत की होगी उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा, है ना। और पेपर बच्चों हर कोई टॉपर नहीं बनता है, तो ऐसा नहीं कि भाई हमको टॉपर ही बनना है, हर विद्यार्थी टॉपर नहीं बनता। पता है आपको 16-17 लाख में कोई एक आएगा रैंक 1 पर। तो बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो। स्मार्ट स्टडी के मैंने 5 तरीके आपको बताए हैं और ये 5 तरीका अगर आप अपनाते हैं बच्चों तो रिजल्ट के दिन आप कहेंगे कि सर मैंने आपका वो वाला वीडियो देखा था, आपने मुझे बताया था, या टाइम टेबल से पढ़ो या स्लोट बना करके पढ़ो। दूसरा मैंने क्या बोला था, खुद का मूल्यांकन करके हर विषय को टाइम दो। मैथ अच्छा है तो खाली मैथ बनाते जा रहे हो मम्मी पापा के सामने और दूसरा विषय नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है। तीसरा क्या है, रिवीजन का बेस्ट तरीका अपनाओ। वीडियो लेक्चर से पॉसिबल नहीं है, नोट से पढ़ो या अपना सेल्फ नोट से या टीचर के नोट से पढ़ो, ठीक है। अगला बच्चों क्या है, अगला क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है उतना टाइम दो, उसको पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, ठीक है। और नंबर 5 लास्ट में क्या था बच्चों, आंसर लिखना शुरू करो मेरे छोटे भाई बहन, जल्दी से आंसर लिखना शुरू करो और क्वेश्चन बैंक लगाओ और मॉडल सेट भी लगाओ। जितना पढ़ लिए उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ। हम लोग जहाँ से बिहार से आते हैं यहाँ तो लगभग बच्चों 90% ऐसे बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास जिनके मम्मी पापा बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार सोचिए आपके मम्मी पापा के सपने के विषय में कि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे, ये 60-70 दिन भी अगर ऐसे आप गुजार देंगे तो उनके सपने का क्या होगा? हाँ, कोई बच्चा आपके सामने खेल कूद रहा है, उसको समझाइएगा कि जाके पढ़ो बाबू, तो बोलेगा तो कितना नंबर आना चला, तो बोलेगा 300। तो अपने पढ़ने के टाइम में रंगबाजी के तो हमको बोल रहे हैं। और अगर आप बच्चों टॉपर रहेंगे, अगर आप अच्छा अंक लेकर आएंगे, कम से कम 80%, अच्छा अंक का मतलब कम से कम 80%, 75% लेकर के जब आप आएंगे और आप जब बोलेंगे ना तो बच्चा दौड़ले भागेगा आपके सामने से, समझे कि नहीं। आपके परिवार में लोग आपकी बात मानेंगे। आपके छोटे भाई बहन, अगर आप लोग बच्चों अगर बड़े भाई बहन हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है कि अगर आप बड़े होकर के अगर घर में अगर आपसे छोटा एक भी भाई बहन है तब तो आपको और पढ़ना चाहिए। रिवीजन कीजिए, ठीक है। एकदम एक्टिव होकर के, एकदम पूरा एक्टिव होकर के मेरे बच्चे एकदम पागल की तरह भिड़ जाइए पढ़ने के लिए, समझे कि नहीं। एकदम पूरा एक्टिव होकर के, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, आपको बच्चों बुरा भला कह दे, आपको उल्टा पुल्टा कह दे, आप उसको छोड़ देते हैं, नहीं सर, उसके पीछे आप पागल की तरह भिड़ जाते हैं कि भैया इसका कमजोरी कहाँ है, कहाँ आखिर ये बंदा कमजोर है, कहाँ से उसको तोड़े हम। उसी तरह से बच्चों परीक्षा के पेपर को अपना दुश्मन समझिए, एकदम दुश्मन समझिए कि उस पर किधर किधर से वार करें, उसके लिए आप कितना तैयार हैं। तो मेरे बच्चे, एक गुरु आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि अब आप जग जाइए, अब आप पढ़ाई शुरू कीजिए और अपने आप को साबित करके दिखाइए। अंतिम मौका है आपके पास, अंतिम युद्ध अपने ही विरुद्ध, अपने आप से लड़ने का है। जब आपका शरीर कहे कि अब नहीं हो पाएगा पढ़ाई, फिर आप शरीर को बोलिए 5 मिनट और पढ़ लो, अपने आप से लड़ना है, ठीक है बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे इस रिक्वेस्ट को
जरूर मानेंगे, इस रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। आपको यही कहेंगे लास्ट में कि बच्चों पूरा मोटिवेट रहिए। अभी का समय है जहां पर आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर आप विश्वास तोड़े, थोड़ा सा भी मेरे बच्चे अगर आपका विश्वास टूटा, तो आप समझ लीजिए कि आप बच्चों जितना नंबर आप ला सकते थे उससे बहुत कम नंबर लेकर आएंगे। इसलिए अपने ऊपर में विश्वास रखिए। लिखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए नहीं। हम जो पढ़े हैं वो ठीक पढ़े हैं, हमारा हैंड राइटिंग अच्छा है, दिमाग बुद्धि सब कुछ ठीक काम कर रहा है, हम परीक्षा में अच्छे से लिखेंगे। बच्चों अपने आप को मोटिवेट कीजिए।